तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें हैं जो आपको आर्मी यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। ये हैं सुनील कुमार जी, ये इन्होंने भी शहादत पाई है। ये तीनों तस्वीरें जो है वो हमारे देश के वीर जवानों की है जिन्होंने की वीर गति हासिल की है, इनको वीर गति प्राप्त हो गई है और इनकी शहादत हो गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग जगहों पे जो सीज फायर वॉयलेशन पाकिस्तान की तरफ से कल किया गया, इन तीनों ने वीर गति जो है वो हासिल की है, वीर गति को ये प्राप्त हुए हैं। ये जो आपको आर्मी यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं, इनका नाम सुनील कुमार है। ये अरनिया में रहते थे और अरनिया में ही इन्होंने जो है वो शहादत पाई है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वॉयलेशन हुई। जो मिडल में आप देख रहे हैं ये बीएसएफ के जवान है, बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं इम्तियाज अहमद। इन्होंने भी जो है वो शहादत पाई है और उसी के साथ साथ आपको ये मैं बता दूं कि इनकी शहादत आरएसपुरा में हुई है। लेकिन ये जो आप तीसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये मुस्कुराता चेहरा, इन्होंने शहादत पाई है उधमपुर एयरबेस कैंप की रक्षा करते वक्त और इनका नाम सुरेंद्र सिंह मोगा है और ये राजस्थान जयपुर के रहने वाले थे। तो ये तीनों तस्वीरें कहीं ना कहीं ये यंग तस्वीरें, यंग चेहरे, युवा जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पर तैनात थे, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकतों के चलते इन तीनों ने वीर गति जो है वो पाई है और शहादत पाई है और ये तीनों वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इन तीनों के हवाले से मैं आपको एक एक करके तमाम जानकारी दूंगी और इन तीनों की जो यहाँ पर लास्ट राइट्स हैं वो आज हुए। लेकिन ये जो आखिरी तस्वीर के बारे में मैंने आपको बताया, ये जो मुस्कुराता चेहरा है, ये राजस्थान के निवासी हैं, जयपुर के, और राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी इनको लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और उन्होंने कहा है कि इस परिवार की हर संभव मदद जो है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान की करेगी। तो मैं आपको पूरी जानकारी इन तीनों के बारे में दे दूं। जहां पर जो सुनील कुमार जी हैं वो अरनिया के रहने वाले हैं और अरनिया के अंदर ही क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग है वो हो रही थी। पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में जो है वो यहाँ पर फायरिंग की जा रही थी, सीज फायर वॉयलेशन हो रहा था, जो कि पहली बार नहीं है। लेकिन बुरी बात ये यहाँ पर सामने आ रही है कि सीज फायर वॉयलेशन तब हुआ जब सीज फायर की बात दिन में हो चुकी थी। उसके बाद ये सीज फायर वॉयलेशन हुआ। सीज फायर वॉयलेशन में 3 जवान हमारे कल वीर गति को प्राप्त हुए। तो सुनील कुमार जो कि अरनिया के रहने वाले थे, अरनिया में ही इन्होंने अपनी जान गंवाई, इनको शहादत प्राप्त हुई। लेकिन जो दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, ये बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम इम्तियाज है और ये 10 मई 2025 को क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के अंदर इन्होंने अपनी जान गंवाई, इंटरनेशनल बाउंड्री आरएसपुरा के पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। आपको मैं बता दूं कि इन्होंने जो है लीड किया था इस पूरे ऑपरेशन को। ये जो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी, इस दौरान उनकी जो फायरिंग दूसरी तरफ से आई है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, जिसमें कि इन्होंने अपनी जान गंवा दी। वहीं पर अब जो मुस्कुराता चेहरा आपने देखा, उनके हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी जो उन्होंने शहादत पाई है उधमपुर के अंदर और ये एयरबेस को जो है वो गार्ड करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान आर्मी एयर डिफेंस जो है वहां पर इन्होंने जो है वो अपने सेवाएं दे रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो रिटेलिएशन जो हुई है, इस दौरान इन्होंने अपनी जान गंवा दी और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने जो है इनको रिच ट्रिब्यूट्स जो है वो दिए हैं। इनका नाम सुरेंद्र सिंह मोगा है, वो राजस्थान के रहने वाले थे, झुंझुनू इलाके से और सोल्जर थे इंडियन आर्मी में। इन्होंने शहादत पाई है उधमपुर एयरबेस में अपनी ड्यूटी करते टाइम। ये तमाम बातें जो है वो ऑफिशियल हो चुकी हैं। तो मैं अगर बात करूंगी इन तीनों की, मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊंगी फिर से, क्योंकि काफी ज्यादा दुखद समाचार अक्सर हम ऐसे देखते हैं कि जम्मू कश्मीर से सामने आता है, लेकिन जब युवा कोई अपनी जान गंवाता है, वो भी प्राणों की आहुति दे देता है अपने देश के लिए, तो ये बहुत ही दुखद समाचार सामने आता है। तो ये सुनील शर्मा जो कि इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म में आपको दिख रहे हैं, जिन्होंने कैप पहनी है, ये सुनील कुमार जी हैं। इन्होंने भी शहादत पाई है, अरनिया के रहने वाले थे। और अच्छी बात आप देखिए इनका इनकी कितनी किस्मत रही होगी, और ये कहना है इनके घर वालों का कि जिस भूमि पर इन्होंने जन्म लिया उसी भूमि पर इनको शहादत भी प्राप्त हुई है। तो मैं आपको बता दूं
कि ये जो मिडिल में आप देख रहे हैं ये बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर थे और इनका नाम इम्तियाज है। इन्होंने आरएसपुरा के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कल देर रात को हुई उसमें इन्होंने अपनी जान गंवाई। और साथ ही जो तीसरी तस्वीर ये राजस्थान के सुरेंद्र सिंह मोगा जी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो ये 3 तस्वीरें काफी ज्यादा दुखद, लेकिन 6 जो अलग अलग जवान हैं उन्होंने अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं देते हुए सीज फायर वॉयलेशन के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर अपनी जो जान है वो गंवा दी है। उन्होंने शहादत पाई है और साथ ही साथ वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो ये पहली बार नहीं है, अक्सर हम ऐसे देखते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक ये तमाम बातें सामने आती रहेंगी। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो ये भी बात कही जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और इनफैक्ट लगातार आतंकवाद का खात्मा करने के लिए हमारे एयरफोर्स, हमारे जवान, हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसी तरीके से तत्पर रहेगी। लेकिन बुरी खबर काफी ज्यादा सामने आती है जब इस तरीके से जो हमारे लोग हैं, जो हमारे आर्मी के लोग हैं, एयरफोर्स के लोग हैं और अन्य जो हमारे दिन रात काम करते हैं हमारे लिए ताकि हम चैन से सो पाए, जब उनको शहादत प्राप्त होती है तो काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी बहुत ही ज्यादा दुखद। और अगर अभी की बात की जाए तो इनके लास्ट राइट्स जो है वो हो चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी एक जो जवान है जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनकी बॉडी जो है वो राजस्थान जयपुर में भेजी जाएगी, जिसके बाद कि उनके लास्ट राइट्स जो है वो किए जाएंगे और वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। फिलहाल आप ओम शांति जरूर लिखें ताकि जितने भी जवान हमारे जिन्होंने शहादत पाई है उनकी आत्मा को शांति मिल सके। फिलहाल के लिए इस अपडेट में रहूंगी, जहाँ से नमस्कार।